हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए सेट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपका, वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक है? तो जॉब हार्टसन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने 1994 ईस्वी में वायरलेस टेक्नोलॉजी का क्या किया था दोस्तों? आविष्कार किया। तो उसके बाद है आपका वसा उत्तक। तो वसा उत्तक हमारे शरीर में चर्बी के रूप में मौजूद होते हैं। वसा उत्तक हमारे शरीर में दोस्तों चर्बी के रूप में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद है आपका, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? 1995 में इसका आविष्कार हुआ है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑर्गन। तो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, इनमें से बताना है कि अक्रिय गैस कौन सा है? तो आपका ऑर्गन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और पीरियोडिक टेबल जो है, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले जो बनाया है दोस्तों, तो उसका जो लास्ट मतलब कि ग्रुप होता है 18वां ग्रुप, तो उनमें 18वां ग्रुप में जितने भी एलिमेंट मतलब कि तत्व पाए जाते हैं सभी क्या है? सभी अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है। इसे हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप, नोबेल गैस, अक्रिय गैस, 18वां ग्रुप, इन सारे का नाम है दोस्तों, जिनमें आपका अक्रिय गैस या नोबेल गैस हीलियम हो जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन 10 होता है, ऑर्गन 18 होता है, क्रिप्टन 36 होता है, जेनॉन 54 होता है, रेडॉन 86 होता है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन 86। तो आप लोग इसे याद रखें। तो ऑर्गन अक्रिय गैस हो जाएगा। तो उसके बाद है दोस्तों, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से खनिज लवण और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये सारे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते दोस्तों, वे क्या कहलाते हैं? वे परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य भी एक परपोषी होता है। उसके बाद है आगे आपका, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डेंड्राइट। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, अमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? अमाशय या पेट की अम्लता से यदि रक्षा करता है तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? म्यूकस। म्यूकस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो पेट में उपस्थित रहता है। उसके बाद है आपका, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता? मतलब कि कितना डिग्री सेल्सियस हम मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेग क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुना हो जाएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर वेग क्या हो जाता है? अभिक्रिया का 2 गुना हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपका, जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? तो जाइलम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधों में जड़ से खनिज लवण को पत्तियों तक, विभिन्न पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है। तो जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता? तो जाइलम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका, भोजन के पाचन में सहायक है। तो भोजन के पाचन में सहायक है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लार ग्रंथि को टिक करेंगे तो लार ग्रंथि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं? तो मापक यंत्र है। इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अल्टीमीटर के द्वारा विमानों की जो ऊपर में उड़ती है उनकी ऊंचाई मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा हम लोग वायु की दाब मापते हैं। थर्मोमीटर के द्वारा हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। तो ये सभी मापक यंत्र है। उसके बाद है दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो किस में किया जाता है? तो बाइनरी में किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण बाइनरी के रूप में किया जाता है। उसके बाद है, कार्बन के अपरूप कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन का अपरूप पूछा गया तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट। ये दोनों कार्बन का मुख्य अपरूप है। उसके बाद है आपका, 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 17। तो इसका 287
तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17, जिसका 2 पहली कक्षा में कितना होगा 2। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं दोस्तों कैसे होता है, जैसे कि ये एटम है, उसके बाद ये आपका क्या हो गया ऑर्बिट हो गया। तो पहला में कितना रहता है, पहला K, उसके बाद L, उसके बाद M। तो K में कितना रहेगा, ये पहला ऑर्बिट है दोस्तों, तो पहला है तो K में कितना होगा, तो इसका फार्मूला होता है 2n²। तो K के जगह हम लोग 1 यूज करेंगे, जैसे 2 हो गया, n के जगह 1 करेंगे, तो पहला ऑर्बिट है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 × 2, तो इज इक्वल टू 2। तो K में कितना होगा, इसका नंबर 1 है, पहला ऑर्बिट है तो इसमें 2 रहेगा इलेक्ट्रॉन टोटल। उसके बाद K के बाद दूसरा कक्षा है L का, तो L में कितना रहेगा, तो हम लोग n के जगह 2 का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे n के जगह 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो L में टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना दोस्तों, टोटल 8 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे है M, तो उसी तरह से M मतलब कि ये तीसरा कक्षा है, तो यहाँ पे n के जगह 3 यूज करेंगे, 3 × 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका दोस्तों। तो 17 है तो ये क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद है आगे आपका धन आवेशित आयन को क्या कहा जाता है, तो धन आवेशित जो आयन होगा प्लस वाला उसको हम लोग कैटायन बोलेंगे। उसके बाद है आपका ओजोन एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं, ओजोन का जो एक अणु होता है उसमें कितना ऑक्सीजन होता है, इसका होता है दोस्तों O3। तो कितना हो गया, इसमें ऑक्सीजन का जो एटम की संख्या होगा कितना होगा 3 होगा, तो 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, O3 ओजोन। उसके बाद है आपका दोस्तों कोशिका। किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, तो द्विखंडन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों रबड़ के वल्केनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रबड़ के जो होते हैं वल्केनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त किया जाता है, तो सल्फर इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है नोबेल गैस है, आपको ऑप्शन के अनुसार मतलब कि इसमें टिक करना था दोस्तों कि इनमें से कौन से नोबेल गैस है, तो हीलियम भी नोबेल गैस है, नियॉन भी है, ऑर्गन भी है, क्रिप्टन भी है, जेनॉन भी है, रेडॉन भी है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है, नियॉन का 10 हो जाता है, ऑर्गन का 18 हो जाता है, क्रिप्टन का कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रिप्टन का हो जाएगा आपका 18, और जेनॉन का हो जाएगा आपका 54, और रेडन का हो जाएगा आपका कितना दोस्तों 86। ये होता है एटॉमिक नंबर। ये सारे 18वां ग्रुप का तत्व है, और 18वां ग्रुप का जितने भी एलिमेंट है सारे क्या है दोस्तों नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है। उसके बाद है आपका दोस्तों खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी। मनुष्य भी द्वितीय उपभोक्ता और प्रथम उपभोक्ता दोनों में आते हैं दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखें। उसके बाद है आपका भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है, बहुत ही ज़्यादा VVI मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिए। भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम इसका हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, और अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक हो जाएगा कौन दोस्तों, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा फुल फॉर्म। उसके बाद है दोस्तों मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी गैलेक्सी का क्या नाम है, तो एंड्रोमेटा गैलेक्सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वन लाइनर साइंस का क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।